उसने 5 साल अपनी मर्जी की, ठीक है, और आपने उसको खुली छुट्टी दी कि भाई जो करना है करो। उसने अपनी मर्जी की और अब उसने इस तरह का परफॉर्म कर छोड़ा है कि आप बाबर का एक बात है कि 5 साल से ये डिबेट बहुत की गई कि रिजवान या बाबर में से किसी एक को नंबर, क्योंकि हम T20 के पैरामीटर में उसी डिटेल में डिस्कशन कर रहे हैं, तो उसी पे हम रहे। T20 को ज़्यादा मैं बात कर रहा हूँ, एम्फोसाइज कर रहा हूँ। दोनों ने नंबर नहीं छोड़ा ओपनिंग का। अब ये कहा जाता था कि रिजवान के पास बड़ी शॉट्स नहीं है और रिजवान दायरे का यूज़ कर सकता है, बाबर क्योंकि पूरा बैट्समैन है, बाबर 3 पे आके खेल सकता है, बट बाबर ने भी नंबर नहीं छोड़ा। अब प्रेशर बिल्ड होता हुआ जब जल्मी की तरफ से भी उनसे परफॉर्म नहीं हुआ, रन नहीं हुए, तो खुद उन्होंने 3 नंबर पे आने का डिसीजन लिया और समहाउ थोड़ी बेहतर परफॉर्मेंस आना हुई। आप क्या समझते हैं कि अब बाबर का जो अभी करंट स्टेटस है टीम के अंदर भी या लीग के अंदर भी, यही बनता है कि बाबर 3 पे आए और टीम को एंकर भी करे और फिर एंड में फिनिश भी करे? देखिए, उसने 5 साल अपनी मर्जी की, ठीक है, और आपने उसको खुली छुट्टी दी कि भाई जो करना है करो। उसने अपनी मर्जी की और अब उसने इस तरह का परफॉर्म कर छोड़ा है कि आप उसको बाहर भी नहीं कर सकते, ठीक है। अब वो माशाल्लाह पाकिस्तान का एक ब्रांड बन चुका हुआ है, ठीक है। अब आपने उसको कैसे चलाना है, अब आप पे डिपेंड करता है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पे डिपेंड करता है कि ठीक है यार उस पर टफ टाइम आया है, आप खुदा के लिए आप उसको एक तरफ ऐसे उठा के साइड पे नहीं कर सकते। अगर आप करेंगे तो आप अपनी स्पॉन्सरशिप्स को भी खो देंगे, क्योंकि उसकी वजह से स्पॉन्सरशिप आती है। वो हो गया नसीम शाह, हो गया शहीन शाह, हो गया साइम अयूब, हो गया फिर रिजवान, हो गया। इनकी वजह से स्पॉन्सरशिप्स आती हैं। स्पॉन्सरशिप ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है या टीम परफॉर्मेंस ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है? देखिए, अभी अगर क्रिकेट बोर्ड को पैसों की ज़रूरत है तो किन किन की वजह से आती है? प्लेयरों की वजह से आती है। तो भाई आपने इनको कैसे चलाना है, मैं इसी चीज़ पे आ रहा हूँ कि आप ये देखें कि भाई आप इस पे टफ टाइम है, आप इसको साइड पे नहीं कर सकते। अब आप इसको एक सीरीज़ खिलाएं, नहीं कुछ हो रहा, क्योंकि बाबर उस तरह का परफॉर्म नहीं कर रहा कि भाई हर दूसरे मैच में 100 कर रहा है या हर दूसरे मैच में 70-80 कर रहा है। हमें ये लग रहा है कि नहीं यार, क्योंकि बेसिकली उसने इतना परफॉर्म कर दिया हुआ है कि भाई हर दूसरे मैच में वो 100 करता था, हर तीसरे मैच में वो 100 करता था। हम कहते थे कि नहीं भाई बाबर संभाल लेगा। अब उस पर टफ टाइम आया ना, वो कर रहा है स्कोर, वो 40-50-60 कर रहा है। वो हमारी नज़र में वो भी बहुत अच्छा स्कोर है, अपनी एवरेज वो नीचे नहीं आने दे रहा जो उसकी एवरेज है। हाँ, स्ट्राइक रेट आप कह सकते हैं थोड़ा सा नीचे है, लेकिन क्या है, एक सीरीज खिलाएं, ठीक है भाई, आ जाए वापिस आप, ठीक है, एक सीरीज आप इसको बिठाएं, ट्रेनिंग करवाएं, प्रैक्टिस करवाएं, उसके बाद फिर आप उसको दूसरी सीरीज खिलाएं, उसमें परफॉर्म कर रहा है। अगर 5 मैचों की सीरीज है, 3-4 मैचों में परफॉर्म कर रहा है, 3-4-50 कर रहा है, ठीक है जी, कोई मसला नहीं, आ जाएं, ठीक है। जिस तरह विराट को उनके इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने कैरी किया था, MS धोनी ने उसको जैसे कैरी किया था कि भाई उससे इस तरह फायदा लिया था उन्होंने। अब आपने बाबर को कैसे चलाना है? हाँ, जब बाबर दोबारा फॉर्म में आएगा, जब दोबारा फॉर्म में आएगा तो फिर भी आपने ही बाबर को चलाना है। जो आपने उसको पावर ऑफ टर्नी देनी थी, आप दे के आपने उससे ले भी ली है। नहीं, मेरा ख्याल है इसमें 2 चीज़ें उमर भी बड़ी इंपॉर्टेंट रखती हैं। एक तो जो लोग ये बात करते रहे बाबर टीम में जगह नहीं बनती, वो भी एक मेरा ख्याल है मजाक ही है कि इतना बड़ा प्लेयर उसकी आप टीम से बाहर नहीं कर सकते। दूसरा, रोल को उसके डिफाइन करना बड़ा ज़रूरी है कि बाबर को अगर कहेंगे कि वो डेविड वार्नर की तरह खेलना चाहे तो वो नहीं खेल सकता। तो आपने क्या करना है कि उसके इर्द गिर्द लड़के ऐसे रखने हैं जो, जिस तरह जो रूट की मिसाल लेते हैं या आप स्टीवन स्मिथ की बात करते हैं, तो वो वाला रोल इनको बना के देना है। तो ये मेरा ख्याल है बाबर को भी रियलाइज़ करना चाहिए कि मैंने ऐसी क्रिकेट खेलनी, और टीम को भी देखिए, बाबर को नहीं रियलाइज करना चाहिए हमारे जो सिलेक्टर हैं, उनको देखना है कि भाई हमने बाबर को बीच में रखना है और बाबर के इर्द गिर्द हमने वो बैट्समैन डालने हैं जो बाबर पे प्रेशर ना आने दे, और बाबर को एक आपने रोल दे देना है जी कि भाई अगर आप जा रहे हो 1 डाउन, अगर आपकी पहले ओवर में बारी आ गई है या 11वें ओवर में बारी आ गई है, हमें आप नेट आउट चाहिए, आप 40 ओवर खेलो, 100 करो, कोई मसला नहीं है। जो उसके साथ लड़का खेल रहा है आप उसको क्लियर मैसेज कर दें, कन्वे कर दें कि भाई मुझे 140 प्लस स्ट्राइक रेट आपका चाहिए जी, ठीक है। और बाबर को ये चाहिए, आप उसको ये मैसेज कन्वे कर दें कि बाबर, अगर आपको समझ आती है कि अगर आप इस बॉल को चौका छिक्का मार सकते हो तो मारो,
अदरवाइज आपने हर बॉल पे स्ट्राइक रोटेट करनी मतलब है। अगर बाबर का 125 देखिए मैं आपको यही चीज बता रहा हूँ ना कि अगर बाबर हर बॉल पे स्ट्राइक रोटेट करेगा ना तो इस तरह क्या होगा कि वो एक स्ट्राइक रोटेट भी चलती रहेगी, जी। ठीक है, स्कोर बोर्ड भी चलता रहेगा, जो नया बैट्समैन है उस पर भी प्रेशर नहीं होगा और बाबर पे भी प्रेशर नहीं होगा। बाबर जो मेरी नज़र में जितनी भी मैं अभी उसकी इनिंग्सें देखता हूँ तो वो क्या होता है, 2 बॉलें डॉट करता है, तीसरी बॉल पे सिंगल करता है या बाउंड्री मारने जाता है, आउट हो जाता है। तो ये चीज उसको बताना, क्योंकि इस टाइम ना उस पे ना थोड़ा सा बैड टाइम आया हुआ ना, तो इसको ये चीज समझ नहीं आ रही। इसको बताना किसने है? हेड कोच ने बताना है, ठीक है, और जो वहां पे लोग हैं, मैनेजमेंट है, उसको उसका काम है उसको बताना। उमर भाई चलते हैं ब्रेक से वापस आके बाबर पे बात करते हैं और जो टॉप 5 बैटर है उस पर हम डिस्कशन कर रहे हैं। हमारे साथ रहिए जी। वेलकम बैक इन स्पोर्ट्स। तो हम बात कर रहे हैं पीएसएल के हवाले से, टॉप 5 बैटर के हवाले से बात कर रहे थे। ब्रेक से पहले उमर भाई हमने बाबर की बात की कि बाबर को जो रोल डिफाइन करने की हम बात कर रहे थे कि बाबर भी खुद रियलाइज़ करे कि ओपनर हमारे पास काफ़ी हैं, मेरी जगह मिडल में है, मैंने एंकर का रोल प्ले करना है। और मेरा ख्याल है जब रोल की क्लैरिटी आती है ना बैट्समैन के लिहाज से ख़ास तौर पे, तो चीज़ें बहुत आसान हो जाती है। जिस तरह आपने कहा कि मैनेजमेंट को करना चाहिए, मेरा ख्याल है बाबर का भी उसमें रोल आना चाहिए। देखिए ये रोल होता है। मैं अब आपको जिंदा मिसाल लेता हूँ। जिंदा मिसाल किसकी है? सबसे बड़ी मिसाल मेरा ख्याल है कि यूनुस खान की है जी, यूनुस भाई की है। जब वो आए थे किस नंबर पे खेल रहे थे? वो 5वें पे आए, बिल्कुल 5वें 6ठे पे खेल रहे थे, ठीक है। उस वक्त नंबर 3 पे कौन खेल रहा था? उस टाइम इंजमाम भाई थे, सारे इंजी भाई थे, यूसुफ भाई थे, ठीक है। आप ये देखें कि जब उनकी जगह खाली हुई, जब यूनुस भाई को इंजी भाई ने नंबर 3 पे खिलाना शुरू कर दिया, तो यूनुस भाई ने कैसे अपनी गेम चेंज की है? नंबर 6 पे आके वो उस एवरेज को मेंटेन रख रहे थे, फिर सडनली वो जब नंबर 3 उनको मिला है, नंबर 3 मिला है, तो वो उन्होंने अपनी टोटली गेम चेंज कर दी, बिल्कुल ऐसे, ठीक है। अब बाबर को क्या चाहिए कि अगर सिलेक्टर बोलते हैं कि भाई आपने अपनी मर्जी कर ली 5 साल, कोई मसला नहीं, हम आपके साथ हैं और अभी भी हम आपके साथ खड़े हैं, आपने नंबर 4 पे आना है, नंबर 3 पे आना है, हमें आपने ये करके देना है, ठीक है। और आप उसको एक क्लियर मैसेज दे दें कि भाई आपके पास ये 2 सीरीज हैं, ये 3 सीरीज हैं, ये 4 सीरीज हैं, आपने करके देना है। अगर आप नहीं देंगे तो भाई हमारे लिए भी मुश्किल होगा, आपके लिए भी मुश्किल होगा, क्योंकि ये पाकिस्तान की टीम है, ये किसी की टीम नहीं है। आप परफॉर्म करेंगे तो भाई आप टीम में रहेंगे। आप उसको एक क्लियर मैसेज देके तो देखें, फिर वो जाके अपनी उस तरह की प्रैक्टिस करेगा। सेंटर विकेट पे वो माशाल्लाह प्रैक्टिस कर रहा होता है, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है कि जिस भी क्लब में वो जाके प्रैक्टिस कर रहा होता है या किसी एकेडमी में जाके प्रैक्टिस कर रहा होता है, तो उसको इतनी रिस्पेक्ट दी जाती है कि भाई वो सेंटर विकेट पे प्रैक्टिस करता है, तो वो अपनी प्रैक्टिस उस तरह करे कि भाई अब मैंने नंबर 3 पे खेलना है या मैंने नंबर 4 पे खेलना है, मैंने जाके कैसे अपनी इनिंग्स बिल्ड करनी है जी। तब ही प्लेयर का पता चलेगा और तब ही गेम अवेयरनेस आती है कि भाई अब मेरा रोल टोटली चेंज हो गया है।